की आपत्ति क्यों है? नीतीश जी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये सब करके ना तेजस्वी को चुपचाप रख रहे हैं। 25 तक रखेंगे, 25 में तो वैसे भी सब कहानी, 24 में ही कहानी खत्म हो जाएगी जदयू की। जदयू का देखिएगा तीर कहीं वहीं पार लगने वाला है निशाने पर। लिट्टी चोखा पार्टी थी, स्टैंड अप कॉमेडी था, एंजॉय कीजिए। विपक्षी एकता का मतलब क्या होता है? कहाँ पर विपक्षी एकता करने गए थे? 15 दल जुटे थे। लालू जी और नीतीश जी जाकर बंगाल में एगो वोट धो कर सकते हैं क्या? आके उत्तर प्रदेश में कर लेंगे, तमिलनाडु में कर लेंगे, दिल्ली में कर लेंगे। तो एकता की जरूरत क्या है? आप यहाँ लड़ रहे हैं, वो वहाँ लड़ रहे हैं, अपने चुनाव के बाद एक हो जाइएगा। कोई एक दूसरे की मदद करने की स्थिति में तो है नहीं। आप एक नेता तो छोड़िए ना, आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो छोड़िए, आप एक संयोजक तक तय नहीं कर पा रहे, एकता की बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार इन दिनों सियासत का गढ़ बना हुआ है। तमाम तरीके की जो सियासी दावपेच है वह बिहार से चल रहे हैं। हाल फिलहाल ही 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर 15 सियासी दल बिहार में जुटे। लेकिन इनके जुटने का आगे आने वाले समय में परिणाम क्या होगा और इससे देश की राजनीति और बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है, हम इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य सच्चिदानंद राय। सच्चिदानंद राय जी, जो पिछले दिनों बिहार में बैठक हुई थी विपक्ष की, इस बैठक का दूरगामी परिणाम आप क्या देखते हैं? लिट्टी चोखा पार्टी थी, स्टैंड अप कॉमेडी था, एंजॉय कीजिए। विपक्षी एकता का मतलब क्या होता है? कहाँ पर विपक्षी एकता करने गए थे? 15 दल जुटे थे। लालू जी और नीतीश जी जाकर बंगाल में एगो वोट धो कर सकते हैं क्या? आके उत्तर प्रदेश में कर लेंगे, तमिलनाडु में कर लेंगे, दिल्ली में कर लेंगे। तो एकता की जरूरत क्या है? आप यहाँ लड़ रहे हैं, वो वहाँ लड़ रहे हैं, अपने चुनाव के बाद एक हो जाइएगा। कोई एक दूसरे की मदद करने की स्थिति में तो है नहीं। आप एक नेता तो छोड़िए ना, आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो छोड़िए, आप एक संयोजक तक तय नहीं कर पा रहे, एकता की बात कर रहे हैं। तो जैसा जो अभी बैठक हुई थी, इस बैठक में ये बातें सामने आई कि नीतीश कुमार की पहल पर 15 दल जुट गए। तो ये पहले भी कहा जा रहा था, तमाम जो उनके विरोधी थे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, वे कह रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसी बैठक ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो सबका मुंह बंद कर दिया, बैठक करा ली है। अरे भाई, एक मुख्यमंत्री किसी को बुलाएगा, बार बार अगर रिगिर करेगा तो लोग आ ही न जाएंगे। आपने देखा, एक बता रहे उदाहरण के स्वरूप में दिल्ली पकड़िए, तो दिल्ली में आप है और भाजपा है, कांग्रेस भी प्रिटेंडर है कि हम भी हैं, तो कांग्रेस और आप में तो पटा नहीं, तो आप वाले तो चले गए, कांग्रेस बाप बाप करते रह गया, हो गया ख़त्म। अब चलिए आप बगल राज्य में चले आइए, उत्तर प्रदेश में कौन आया था? अखिलेश। 80 में से 5 MP वाले, अब बाकी आपको मालूम है क्या स्थिति है। मायावती तो नहीं आई थी और दूसरे छोटे छोटे दल तो नहीं आए थे। वहाँ तो बीजेपी है और बाकी सब मिलाकर कुछ हैं, तो वहाँ से एक अखिलेश जी के आने से हो गया, उत्तर प्रदेश की एकता पूरी हो गई। बंगाल से जो आए थे वो आपस में देख ही रहे हैं आजकल क्या चल रहा है, कांग्रेस के ऊपर में कितनी हमलावर है तृणमूल कांग्रेस। होना भी चाहिए, क्योंकि आपस में दूसरे लड़ते आए हैं तो हमलावर क्यों नहीं होंगे, एक कैसे हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि आप KCR के यहाँ से कोई आया नहीं था, आंध्रा और तेलंगाना पूरी तरह से गायब था। एक जगह से तमिलनाडु से आए थे, माने हाँ, मतलब TMK वाले आए थे, तो यह DMK नहीं आया था। तो एक धरा नहीं आया था, एक आया था आपके साथ है, वो तो पहले से मालूम है कि भाजपा उनका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस साथ में। कर्नाटक से आपका JDS नहीं आया था। केरल में कभी भी कांग्रेस और CPM एक जगह हो नहीं सकते। महाराष्ट्र में अगाड़ी तो बना ही हुआ है, तो अगाड़ी पिछाड़ी चलते रहता है। वो अगाड़ी में रह का गया है, अब अगाड़ी में भी कुछ खास बचा उचा तो नहीं है। अब तो जो होगा वो शिंदे ग्रुप है, वो सेना है, और बाकी ये लोग तो जो है अपना जो है। तो कहने में तो घुमा फिरा के आपने क्या एकता किया भैया? अच्छा, आप जाके महाराष्ट्र में को वोट दो कर सकते हैं? नहीं, वोट गाड़ी का हिस्सा बन भी जाए, जाके मानते नीतीश जी लालू जी जाके गाड़ी का हिस्सा बन गए, एक सीट लेने की औकात है? ये तो जो नीतीश जी तो कभी कह ही नहीं रहे हैं ना। नीतीश कुमार तो हमेशा कह रहे हैं कि मुझे जो नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीतियों की तरह। तो आप लोगों की नीतीश जी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये सब करके ना तेजस्वी को चुपचाप रख रहे हैं। 25 तक रखेंगे, 25 में तो वैसे भी सब कहानी, 24 में ही कहानी खत्म हो जाएगी जदयू की। जदयू का देखिएगा तीर कहीं वहीं पार लगने वाला है निशाने पर। जहाँ जहाँ से तीर को टिकट मिलेगा, 14 लड़े, 15 लड़े, 16 लड़े, उतना सीट तो हारिए रहा है महागठबंधन ने, गारंटी के साथ रखिए। तीर पर सवार होकर कोई दिल्ली नहीं जाने वाला है। इसके बाद से 25 में क्या एकता रह जाएगी? आपने एक बात भी कही कि तेजस्वी यादव को बरगला रहे हैं नीतीश कुमार, तीर निशाने पे नहीं लगा, तो क्या तीर तेजस्वी पर ही चल रहा है? चल रहा है, चला रहे हैं जिस तरह से कभी भाजपा को खिलाते थे, आजकल राजद तो खिला रहे हैं, खेल चल रहा है।
खेल चल रहा है। उनके 2 मंत्री हट गए तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन मांझी जी का जवाब देने के लिए तुरंत एक मंत्री मंत्री आए। तो समझ नहीं रहा कैसे खेल हो रहा है सर। अरे बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा खिलाड़ी, बाप रे। बिहार में जो अभी जो सियासी तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, इसमें अब 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखीसराय आ रहे हैं। वह मुंगेर संसदीय क्षेत्र में होता है, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है। तो उनका लखीसराय आना और आगे आने वाले समय में बिहार की सियासत के लिए आप ये क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा के लिए अभी ललन सिंह दुश्मन नंबर 1 तो है, इसमें कोई संदेह। राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पीठ में छुरा घोंपा है भाजपा के हिसाब से, जो कि सही भी है। ओके, अगर आपको सही में, जैसे पिछली बार प्रशांत जी ने कहा था 2017 में, जब आप महागठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ गए थे, तो प्रशांत जी ने कहा था आपको फ्रेश मैंडेट ले लेना चाहिए था। उसी तरह से इस बार भी अगर आपको नहीं बन पा रहा था भाजपा के साथ, तो फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था। लेकिन आपने पीठ में तब छुरा घोंपा था आरजेडी के, इस बार छुरा घोंपा है भाजपा के। तो भाजपा समझ रहा है कि इसके जड़ में तो ललन जी ही हैं, ललन जी ही चलाते हैं आज के तारीख में नीतीश जी को। नीतीश जी तो आधी बात भूल ही जाते हैं, सुबह क्या बोले शाम को याद नहीं रहता है, उम्र के साथ होता है। लेकिन अभी ललन जी का दिमाग शार्प है, तो ललन जी उनके दुश्मन नंबर 1 बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी जो आप बता रहे थे कि ललन सिंह दुश्मन नंबर 1 है, और आपने अभी एक और बात कही कि प्रशांत किशोर ने पिछली बार जब यही गठबंधन उल्टा पुल्टा हुआ था, यानी कि नीतीश कुमार पलट गए थे, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिया था। और कल भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि वर्ष 2025 के जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, तो उस दौरान बिहार को एक नए विकल्प की आवश्यकता है। तो प्रशांत किशोर के साथ आप भी लंबे अरसे से हैं, आखिर वो विकल्प क्या है? विकल्प हम सामने खड़े हैं, प्रशांत जी दिखाई दे रहे हैं आपको, और हम लोग पूरे बिहार से घर घर से सही लोगों को खोज कर बाहर निकाल रहे हैं, और वो बनेगा विकल्प। अभी तक राजनीति में 1200-1300 परिवारों के लोग ही, अब देखिए जैसे भाजपा की बात कीजिए, मेरे अच्छे मित्र हैं सम्राट चौधरी जी, लेकिन वो भी एक परिवार के वारिस के रूप में यहाँ पर हैं। जनता दल में भी रहे, राजद में भी रहे, जदयू में भी रहे, मांझी जी के साथ में रहे, भाजपा में भी आए, और आज भाजपा को हेड भी कर रहे हैं, कल शायद बड़े पद पर भी जाएं। लेकिन ये घुमा फिरा कर हर दलों की कहानी पाइएगा तो वही 1200-1300 परिवारों के लोग जो हैं, कभी इस पार्टी में कुछ पार्टी में होते चले आए। इस बार बिल्कुल एक ऐसा विकल्प होगा जो कोई विरासत वाले लोग नहीं हैं, वो न सही लोग होंगे, समाज के सही लोग होंगे, बिहार के भले के लिए काम करने के लिए उनके मन में वेदना है और करने की क्षमता है। ऐसे सही लोग, सही सोच वाले लोगों को इकट्ठा करके हम लोग एक सामूहिक प्रयास करेंगे, और 2025 में देखिएगा 200 पार करेंगे। प्रशांत किशोर भी लगातार यात्रा कर रहे हैं बिहार में। इन यात्राओं से आप लोगों ने अब तक क्या पाया है? अभी तो एक उपचुनाव लड़े थे, जीत गए। जिन पांच जिलों में पदयात्रा पूरी हुई थी, वहाँ एक उपचुनाव आया था, और लोग हंस रहे थे जब हम कैंडिडेट की बात करें कि भाई अब तो पार्टी बनाए नहीं है, निर्दलीय था, उसका हम लोगों ने जनसुराज से समर्थन दिया, खोज कर निकाला उनको, एक अच्छे आदमी को। ये भी नहीं देखने का कि वो किस जात से आते हैं, किस मजहब से आते हैं, एक अच्छा व्यक्ति जो शिक्षकों की बात समझता हो, वैसे व्यक्ति को हम लोगों ने लड़वाया, और सब लोग हंसते रह गए। जब 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 बक्सा खुला तो सबका छाती पर जो है सांप लौट गया। तो अब नीतीश जी के साथ ही छाती पर सांप लौटाने के लिए तैयार है? तय है, हम तो कह रहे हैं 200 पार। और मैं आज आपके कैमरा पर सामने कह रहा हूं, जितने भी बिहार के लोग हैं जो राजनीति समझते हैं, अपने आप को बहुत राजनीति का जानकार समझते हैं, 243 एमएलए का नाम लिख कर रख दे कहीं पर, और जब 2025 के रिजल्ट निकलेंगे उसमें से 80% नाम कट जाएंगे, वो दोबारा राजनीति में नहीं आएंगे। सिर्फ 25 का चुनाव ही नहीं हारेंगे, या तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, या टिकट मिलेगा तो हार जाएंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये मुहिम है जिसको हम लोग कहते हैं जनसुराज। प्रशांत किशोर जी का जो जनसुराज है, प्रशांत किशोर के जनसुराज में उनके मुकाबले में कौन सा दल है? भारतीय जनता पार्टी, जदयू या राजद? कौन उनके मुकाबले के? ये सबके सब जो हैं निशाने पर हैं, सबके सब यहाँ से जाएंगे, पैकअप करेंगे। हमने कहा जब 80% विधायकों की बात कर रहा हूँ, तो कौन दल बच गया इसमें? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, अकेला बचेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर नहीं जी, बिहार की जनता बचेगी, बिहार के सही लोगों की पार्टी होगी, ये कोई किसी का दल नहीं है। प्रशांत जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं दल बनाता हूँ, उसका मैं बन गया नेता, इसके बाद नेता होगा मेरा बेटा, जैसे बाकी पार्टियों की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल संगठन बन रहा है, संगठन के लोग तय करेंगे कि किनको चुनाव लड़ना है, कौन सा चुनाव लड़ना है, कौन सा संसद लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, कौन प्रधानी लड़ेगा, कौन जिला परिषद लड़ेगा। ये सारे लोग लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक मूल्यों को जो खत्म कर दिया गया है, जो परिवारवाद की आड़ में जातिवाद हो रहा है, या जातिवाद के आड़ में जो परिवारवाद हो रहा है, उसको खत्म करना ही उद्देश्य है।
बिहार के लिए बिहारी फर्स्ट को नारा नहीं है, बिहारी ही फर्स्ट होना चाहिए। ये झूठ मूठ का 56 इंची सीना दिखाकर और चीन और पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाकर और अमेरिका में मिल रहे सम्मान को दिखाकर आप बिहारियों को जो बेवकूफ़ बनाकर 40 में से 39 सीट लेकर जाते हैं, इसका मतलब बिहार के विकास की एक बात तक नहीं करते हैं। उन दोनों को भी चैलेंज है। और बाकी यहाँ तो चाचा भतीजा का जो चल रहा है सो चलिए रहा है। बड़े भाई छोटे भाई पर बिगाड़े, अब चाचा भतीजा मिलकर बिगाड़ रहे हैं। देखिए अपराध किस चरम सीमा पर चला गया है। चल बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में मुर्दा पर 1 मन माटी डालिए, 100 मन माटी डालिए। बिहार के लोग तो गिव अप कर चुके हैं, जान चुके हैं कि हमारा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। जो बिहार के सही लोग हैं उनको जगा रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, उनको एकत्रित कर रहे हैं। सामूहिक प्रयास से बिहार को एक ऐसा विकल्प देंगे, एक ऐसा कहते हैं ना बिहार क्रांति की धरती है, वो क्रांति आपको 2025 में देखने को मिलेगा। ये सब क्या है, अब तो पूंजिया सब बैठ के, जितने घोटालेबाज सब बैठ के जो एक स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, वो क्रांति नहीं है। वो क्रांति आपको 23 तारीख को देखने मिला, वही मिला कि कितने घोटालेबाज हैं धरती के ऊपर में, इंडिया के अंदर में। वो सब घोटालेबाज एक जगह इकट्ठा हुए थे, एक आध को छोड़कर। ये हमारे साथ बात कर रहे थे सच्चिदानंद राय, जो बता रहे थे कि वर्ष 2025 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो उन चुनावों में प्रशांत किशोर यानी कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर किस तरीके से अभी से ही अपनी मुहिम को साकार करने में लगे हुए हैं। और उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो, लालू यादव की पार्टी आरजेडी हो या फिर कांग्रेस सहित तमाम जो अन्य दल हैं, उन सब को बिहार से बेदखल करने के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम हो रहा है। और उसके एक तरीके से जो रणनीतिकार हैं उसमें सच्चिदानंद राय भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर और किस प्रकार से अपनी भूमिका को अदा करते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।